So today's topic is superior vena cava syndrome. सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम में हम डेफिनेशन, कॉजेज, उसकी स्टेजेस, क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सुपेरियर वेना कावा। तो मीन्स ये सुपेरियर वेना कावा की डिजीज़ है। तो सुपेरियर वेना कावा क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ये हो गई हार्ट में 4 चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम के ऊपर से जो वेन आती है वो हो गई सुपेरियर वेना कावा। फिर राइट वेंट्रिकल नीचे से जो वेन आती है वो हो गई इन्फीरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा का काम क्या होता है? सुपेरियर वेना कावा एक बड़ी वेन होती है जो हेड, नेक और अपर एक्सट्रीमिटीज़, अपर लिम्ब से ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड लाती है हार्ट में ताकि वो ब्लड प्यूरिफाई हो सके, प्योर हो सके। ऐसे ही इन्फीरियर वेना कावा का क्या काम होता है? वो लोअर एक्सट्रीमिटीज़, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाती है, थ्रू वेनस ड्रेनेज से वो ब्लड को प्योर करने के लिए हार्ट में लाती है। तो ये जो सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम है, ये जो सुपेरियर वेना कावा है, यहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसी को कहते हैं सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम क्या है। मीन्स सुपेरियर वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। Obstruction of the superior vena cava which causes severe reduction in venous return to heart from head, neck, upper extremities। मीन जो ऑब्स्ट्रक्शन किस में हो गया? सुपेरियर वेना कावा में। अब जो सुपेरियर वेना कावा जो वेन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा? रिडक्शन कर देगा ब्लड वेनस रिटर्न में, क्योंकि ये वेनस रिटर्न का काम करती है। हेड, नेक और अपर एक्सट्रीमिटी से वेन मतलब ब्लड को रिटर्न का काम करती है, ब्लड को रिटर्न लाती है हार्ट की तरफ प्यूरिफिकेशन के लिए। तो वेनस रिटर्न रिडक्शन हो जाएगा। क्यों रिडक्शन होगा? क्योंकि यही सुपेरियर वेना कावा की वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है फ्रॉम दी हेड, नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर कॉजेस। सो लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन कॉज यूजुअली इन द एपेक्स, commonly small cell carcinoma and the squamous cell carcinoma of lungs। सो लंग्स कैंसर में क्या होती है? मैलिग्नेंसी होती है, मीन्स ओवर ग्रोथ हो जाती है। ये लंग्स हो गया, यही हार्ट प्रेजेंट है सेंटर में, और ये इधर से आ रही सुपेरियर वेना कावा। अगर लंग्स में ओवर ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाएगी, मैलिग्नेंसी हो जाएगी, ट्यूमर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली ये इस वेन को कंप्रेस करेगी, इधर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो ये वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो जो वेनस रिटर्न है, जो हेड, नेक, अपर एक्सट्रीमिटी से ब्लड वेनस रिटर्न के लिए आ रहा है, वेनस ड्रेनेज के लिए आ रहा है, वो नहीं आ पाएगा क्योंकि इधर कैंसर हो गया है, और कैंसर में ओवर ग्रोथ की वजह से वो सुपेरियर वेना कावा की वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। तो इसका मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है लंग कैंसर, स्पेशली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा। देन है लिम्फोमा भी एक तरह से लिम्फ नोड का मैलिग्नेंसी, लिम्फ नोड के ट्यूमर को बोलते हैं लिम्फोमा। तो एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड ऑफ द सराउंडिंग एरिया, जैसे ये सुपेरियर वेना कावा हो गया और यहाँ के जो सराउंडिंग लिम्फ नोड है, अगर ये इतने हैं और ये अगर इसमें लिम्फोमा हो जाए, मीन्स इनमें अगर मैलिग्नेंसी हो जाए, ये एनलार्ज हो जाए, तो ये इतने बड़े हो जाएंगे, और जब इतने बड़े हो जाएंगे तो ये सुपेरियर वेना कावा की वेन को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, और जब ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो वेनस ड्रेनेज अगेन कम होएगा। तो सुपेरियर वेना कावा का ये भी एक कॉज है। तो इस तरह से लिम्फोमा मीन्स लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट से, लिम्फ नोड के कैंसर की वजह से सुपेरियर वेना कावा वेन में कंप्रेशन जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसकी वजह से हेड, नेक और अपर एक्सट्रीमिटी से वेनस ड्रेनेज में रिडक्शन हो जाता है। फिर है मेटास्टैटिक ट्यूमर। अगेन कोई ट्यूमर ओवर ग्रोथ मैलिग्नेंसी की वजह से वेन ऑब्स्ट्रक्ट होगा, कंप्रेस होगा, उसकी वजह से ब्लड फ्लो का कम हो जाएगा, ड्रेनेज कम हो जाएगा, सीवियर रिडक्शन हो जाएगा वेनस ड्रेनेज में। फिर मेडिकल प्रोसीजर, लाइक अगर किसी ने सेंट्रल वेनस कैथेटर इंट्रोड्यूस किया है, उसकी वजह से पेशेंट में सुपेरियर वेना कावा डिजीज़ हो सकती है। नेक्स्ट है आयोटिक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब वेन्स का एबनॉर्मल तरीके से डायलिटेशन हो जाना। एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ आर्टरी को बोलते हैं एन्यूरिज्म। कॉजेज प्रेशर इन द सुपेरियर वेना कावा। जैसे ये सुपेरियर वेना कावा है, यहीं की आर्टरी में आयोटा में, लाइक मैं पहले डायग्राम बना देती हूँ हार्ट का। ये हार्ट हो गया, हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से निकल रही है सुपेरियर वेना कावा वेन, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से आ रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही है आयोटा। जब आयोटा में एन्यूरिज्म हो जाएगा, मीन्स अगर आयोटा एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाएगा, तो ये इतना बड़ा हो जाएगा डायलेट होके, तो ये सुपेरियर वेना कावा पे कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा, और उस प्रेशर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा सुपेरियर वेना कावा में। तो आयोटिक एन्यूरिज्म मीन्स जो आयोटा है, जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आयोटा निकल रही है, अगर वो एबनॉर्मल से डायलेट हो जाए
तो वो ये इस वेन पे, सुपेरियर वेना कावा वेन पे कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा, अगेन वेनस ड्रेनेज में रिडक्शन होगा और सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम होगा। नेक्स्ट इटियोलॉजी है थायरोमेगाली। थायरोमेगाली मीन्स थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। तो थायराइड ग्लैंड भी नेक में प्रेजेंट है एंड सुपेरियर वेना कावा भी वहीं अराउंड सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो अगर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा तो अगेन वो सुपेरियर एनलार्ज होकर सुपेरियर वेना कावा को कंप्रेस करेगा, प्रेशर देगा और उसकी वजह से रिडक्शन हो जाएगा वेनस ड्रेनेज में। फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन मीन्स अगर वेन में किसी तरह से ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, थ्रोम्बस बन गया है, तो वो भी वेनस ड्रेनेज में रिडक्शन ले आएगा और सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम डेवलप होगा। तो ये इसकी इटियोलॉजी हो गई। स्टेजेस, तो सिम्टम्स के बेसिस पे 3 स्टेज में सुपेरियर वेना कावा सिंड्रोम को डिवाइड किया गया। तो एक्यूट सिम्टम्स में अगर क्या आ रहा है, एक्यूट स्टेज में अगर जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है अगर वो 14 डेज़ या फिर उससे लेस है तो वो एक्यूट स्टेज हो गया। और सब एक्यूट स्टेज अगर जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो बिटवीन 14 to 18 डेज़ है तो वो सब एक्यूट स्टेज में आ रही है। और अगर क्रॉनिक स्टेज है, अगर जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो मोर देन 14 to 28 डेज़ है तो वो क्रॉनिक स्टेज में आ रही है। तो इसमें 3 स्टेज है, एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज, क्रॉनिक स्टेज। एक्यूट स्टेज में जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 14 दिन तक की है या फिर 14 दिन से कम है। सब एक्यूट स्टेज में जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 14 और 28 डेज़ के बिटवीन में है और क्रॉनिक स्टेज में जो ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स है वो 14 और 28 डेज से ज़्यादा है। फिर इसका क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं। एडिमा, अपर एक्सट्रीमिटीज़, नेक, चेस्ट एंड पेन इज हॉलमार्क सिम्टम्स आर प्रेजेंट एट लीस्ट 50% ऑफ द पेशेंट। तो एडिमा क्यों होगा, क्योंकि ब्लड का वेनस ड्रेनेज ब्लड रिटर्न नहीं आ पा रहा है हार्ट में, तो ऑब्वियसली जो हेड नेक है एरिया है वहाँ पफीनेस आ जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, एडिमा हो जाएगा क्योंकि वहाँ उस एरिया से ब्लड रिटर्न नहीं आ पा रहा है हार्ट के पास। तो अपर एक्सट्रीमिटीज़, नेक और चेस्ट में बहुत ज़्यादा एडिमा हो जाएगा, सूजन देखने मिलेगी और पेन इसका हॉलमार्क सिम्टम्स है। 50% पेशेंट में पेन देखने मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ देखने मिलेगा, क्लिनिकल फीचर्स में ब्रेथलेसनेस है, नॉन पल्सेटाइल रेज्ड इंट्रावेनस प्रेशर है, फुलनेस ऑफ द हेड क्यों फुल रहेगा, क्योंकि ब्लड वहाँ से वेनस ड्रेनेज के लिए हार्ट की तरफ रिटर्न नहीं आ पा रहा है, तो फुलनेस ऑफ द हेड रहेगा। और फुलनेस कब वर्स हो जाएगा, जब बेंडिंग करेंगे हेड को, फॉरवर्ड बेंडिंग होगी या तो फिर पेशेंट लेटेगा, लाइन डाउन पोजीशन में होगा तो और ज़्यादा हेड में फुलनेस लगेगी। डिस्टेंशन ऑफ द वेन्स इन द नेक एंड ऑन द चेस्ट में भी सीन। तो जो चेस्ट के वेन्स होते हैं, जो चेस्ट में जो वेन्स प्रेजेंट है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट विजिबल होने लगेंगे, डिस्टेंशन होने लगेगा। जब डीप वेन में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, डीप वेन दैट इज सुपेरियर वेना कावा वेन में अगर ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो ऑब्वियसली सुपरफिशियल वेन विजिबल होगी। तो जो चेस्ट में सुपरफिशियल वेन होती है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट और विजिबल होने लगेगी। वो डायग्राम में आके देखेंगे इमेज में। एज द मेन आउटफ्लो वेसल बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड द वेनस सिम्टम्स system may remodel to enhance the drainage through the alternative pathway if enough time is permitted। और जैसे मेन सुपेरियर वेना कावा है अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव और ज़्यादा वेन का रिमॉडलिंग होएगी कि एनहांस हो जाए, ड्रेनेज और ज़्यादा अच्छे से हो, तो रिमॉडलिंग हो जाएगी और ज़्यादा वेन वहाँ बनने लगेंगे अगर टाइम रहेगा तो। इसलिए इसको कहते हैं कोलैटरल वेनस पैटर्निंग सीन होएगी। कोलैटरल मीन्स और साइड में और ज़्यादा वेन्स का फॉर्मेशन होएगा क्योंकि मेन वेन तो ऑब्स्ट्रक्ट है, वेनस ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, मेन वेन में सुपेरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए कोलैटरल साइड में वेन में रिमॉडलिंग होगी और ज़्यादा वेन बनेंगे ड्रेनेज के लिए। नेक्स्ट है सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ द वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन कैन रिड्यूस द परफ्यूजन प्रेशर। जब आउटफ्लो नहीं हो रहा है ब्लड का तो परफ्यूजन प्रेशर भी कम हो जाएगा। इन सीवियर केसेस लीड टू द इश्कीमिया, वेनस गैंग्रीन एंड इवन डेथ। परफ्यूजन नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चेंज नहीं हो रहा है, ब्लड प्यूरीफाई नहीं हो रहा है क्योंकि ब्लड ऊपर से आ नहीं पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट है, तो फिर प्यूरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो इश्केमिया होएगा, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। वेनस गैंग्रीन क्यों होगा, क्योंकि ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है, प्यूरीफाई नहीं हो रहा है ब्लड, और डेथ भी हो जाएगी। नैरो द ल्यूमन ऑफ द नेजोफेरिंग्स लैरिंग्स कॉजिंग द डिस्निया, कफ, हॉर्सनेस एंड द डिस्फेजिया। नेजोफेरिंग्स, लैरिंग्स ये सब का ल्यूमन नैरो हो जाएगा क्योंकि सुपेरियर वेना कावा में ऑब्स्ट्रक्शन है और उसकी वजह से डिस्निया होएगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होएगी, कफिंग की प्रॉब्लम होएगी पेशेंट में, हॉर्सनेस ऑफ स्पीच रहेगा और डिस्फेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलिंग भी रहेगी, स्वेलोइंग। कॉम्प्लिकेशन में ट्रकियल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ट्रकिया में भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे करेंगे, MRI करेंगे, CT स्कैन करेंगे, कंप्यूटर टोमोग्राफी एंड ब्रोंकोस्कोपी करेंगे।
फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगी, मीडियस्टाइनल मार्किंग्स, हमें जो चेस्ट एक्सरे में जो मीडियस्टाइनल मार्किंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा वाइडेंड मिलेगी और प्लूरल फ्यूजन मिलेगा। जो चेस्ट एक्सरे उसको आगे देखते हैं कि मीडियस्टाइनल मार्किंग्स जो है कैसे वाइडेंड मिलेगी। ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरापी करना है, कीमोथेरापी करना है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ द कैथेटर, अगर पेशेंट में कैथेटर इंड्यूस है तो कैथेटर को रिमूव करना है। तो ये चेस्ट एक्सरे है, ये जो मीडियस्टाइनल मार्किंग है, राइट मीडियस्टाइनल मार्किंग एंड द लेफ्ट मीडियस्टाइनल मार्किंग, ये बहुत ज़्यादा वाइड मिल रही है, इतना वाइड नहीं रहता है। फिर ये है प्रोमिनेंट विजिबल सुपरफिशियल वेन, ये सब जो सुपरफिशियल वेन है ये बहुत ज़्यादा विजिबल है क्योंकि डीप वेन दैट इज सुपीरियर वेना कावा वेन में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए पेशेंट के चेस्ट में सुपरफिशियल वेन बहुत ज़्यादा विजिबल है।